प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग का काउंसलिंग प्रारंभ हो गई, अर्थात हम सारे लोग पैरामेडिकल वाले अभी तक इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब से प्रारंभ होनी है। तो काउंसलिंग ये क्लियर हो चुकी है कि 21 से प्रारंभ आपकी काउंसलिंग होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आपकी सीट मैट्रिक्स जो है कल ही नोटिस आई और कल ही सीट मैट्रिक्स भी निकल के आ गई पैरामेडिकल की। अर्थात बिहार में कुल मिला के कितने कॉलेजेज हैं और कुल कितने कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज में कुल कितने सीट है, अर्थात कुल कितने वैकेंट सीट है, इससे ये पता चल पाएगा कि हम लोगों की एडमिशन जो है, अर्थात हम लोगों का जो कॉलेज अलाउट की जाएगी, कुल कितने रैंक पे कॉलेज अलाउट हो जाएगा। मैं इसे सावधानी पूर्वक आपको बताने जाऊंगा, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं संतुष्ट करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अगर थोड़ी सी भी बाधा या कठिनाई उसके बाद भी रह जाए तो आपको ये कोशिश करनी है कि इस नंबर को जो है ना अपने पास रखनी है, व्हाट्सएप पे जाकर जुड़ जानी है और कोई भी बाधा हो, कठिनाई हो, मैसेज करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि इसके अलावा भी, अभी मैं तो सीट मैट्रिक्स आपको समझाऊंगा ही, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जितना मेहनत हम लोगों ने जो है तैयारी के लिए किया था, एग्जाम दिया था, फिर पुनः रिजल्ट आई थी, रिजल्ट आने के उपरांत जो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब काउंसलिंग प्रारंभ होगी, काउंसलिंग तो प्रारंभ हो गई है। ध्यान ये रखनी है कि जितना मेहनत आपने पीछे किया उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको काउंसलिंग करने के लिए करना है। अर्थात काउंसलिंग के लिए जो है ना पूरी तरीके से सावधानी बरतना अति आवश्यक है, क्योंकि काउंसलिंग हम लोग बिना सोचे समझे अगर करेंगे तो हम लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाएगी। अर्थात कि हम लोगों को अच्छा रैंक हो जाने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छा कोर्स हम लोग को नहीं मिल पाएगा। कारण ये होता है कि सीट मैट्रिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, कॉलेज के वैकेंट सीट को हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाते, और हम लोग करते क्या है, किसी कैफे वाला के यहाँ अर्थात कंप्यूटर वाले के यहाँ जाते हैं या खुद से हम लोग जो है काउंसलिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाती है, चूंकि हमें जानकारी उतनी होती नहीं है। इसलिए विद्यार्थीगण ये चीज को ध्यान में रखना है कि हम लोग यहाँ काउंसलिंग बच्चे का करने का काम करते हैं, सही बात है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ के स्मार्ट गुरुकुल के जितने भी अनुभवशील शिक्षक है और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के जो शिक्षक है, सबसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनके दिशा निर्देश पर आपकी काउंसलिंग की जाए। और प्रत्येक कॉलेज में भी हम लोग भ्रमण करने का काम करते हैं, आखिर बच्चे का काउंसलिंग जितनी है उस काउंसलिंग के आधार पर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। यही कारण होता है कि बच्चे का रैंक अगर थोड़ी ज्यादा भी निकल जाती है, अर्थात रिजल्ट तो अच्छा भी नहीं भी होती है, उसके कारण भी उसे गवर्नमेंट सीट दिलाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। बस छोटी सी की कारण ये है। आइए सीट मैट्रिक्स को समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो डेट निकल के आई है काउंसलिंग की, उस पर भी थोड़ा सा बात हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग चलेंगे अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर। BCECE ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है, नहीं, एक बार पुनः हम लोग ओपन कर ले। ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी और ओपन होने के उपरांत हम लोग जानते हैं सारी नोटिस जो है लेटेस्ट अपडेट भी देखने के लिए मिलता है। तो नोटिस नंबर 2 को जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ से क्या खुलकर आ जाएगी, आपकी वो नोटिस आ जाएगी जो इस बोर्ड द्वारा अर्थात BCECE बोर्ड द्वारा ये जारी कर दी गई कि काउंसलिंग कब से होनी है प्रारंभ। एक सेकंड का समय तो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है और मैं पहले ही आपको बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से प्रारंभ होनी है। तो मैंने पहले ही चर्चा कर दिया कि 21 से प्रारंभ होनी है, और वो देखो निश्चित तभी से प्रारंभ हो रही है, अर्थात कुल 21 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप स्मार्ट गुरुकुल पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप तक जो हूँ अत्यंत बिल्कुल सही न्यूज पहुंचाता हूँ। पहली चीजें और दूसरी चीजें, मैं हमेशा स्मार्ट गुरुकुल की सारी टीम जो है आपके शुभचिंतक है, आपके बारे में वो हमेशा सोचने का काम करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रारंभ कब से होनी है, 21 से होनी है, चलनी कब तक है, 26 तक चलनी है। अर्थात आपके पास समय कितने दिनों का है, 5 दिनों का समय। विद्यार्थीगण, ऐसा ना हो ये 5 दिनों में आपका भविष्य बन भी सकता है, ये 5 दिनों में आप अपना जो है सपना पूरा भी कर सकते हैं, माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसे सावधानी पूर्वक करें, काउंसलिंग में कोई बाधा ना हो, ये चीज को ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने आपको पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके लिए करना क्या है कि आपको जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करने का पूरा काम करना है, ताकि कोई दिक्कत और कठिनाई आपको नहीं हो, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, समझे। तो ये जो नंबर अभी दी गई, ये राज सर जो ऑफिस के नंबर है, ये हम सारे लोग उपस्थित होंगे और हम सारे लोग मिलकर आपकी बाधा को दूर करेंगे, कठिनाई को दूर करेंगे। अगर आप इच्छुक होंगे, सर मैं काउंसलिंग यहाँ से करना चाहूंगा, तो मैं काउंसलिंग करने का आपका काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। कोशिश नहीं, यहाँ जितने बच्चों का, वही बच्चों का हम लोग काउंसलिंग लेते हैं जिन्हें मिलने की संभावना 100% होती है। और यही कारण है कि हम लोग हमेशा बच्चे की काउंसलिंग 100% गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे कोर्स के साथ दिलवाने का हम लोग हमेशा काम करते हैं। आइएगा,
तो मैं क्या बोल रहा था कि ये डेट आपकी तो क्लियर है, 21 से 26 तक डेट है आपकी, और अंत है 30 तारीख को ये जैसे आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, अर्थात कॉलेज अलाउट होगी कितने तारीख को, 30 को, और 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं कॉलेज में जाकर, जहाँ सेंटर दी जाएगी, रिपोर्टिंग सेंटर दी जाती है। पहले काउंसलिंग करोगे, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा ना, वो तो वहाँ रिपोर्टिंग सेंटर दी जाएगी, वो तो बता ही रहा है कि हाँ सब कब से देना है, 30 तारीख को आपकी आ जाएगी, ये क्लियर है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ने का काम हम लोग करते हैं। तो एक सेकंड का समय दोगे आप लोग, हाँ एक सेकंड समय दोगे ताकि मैं आपको पुनः वो नंबर बता सकूं जिस पर आपको कांटेक्ट करनी है। हाँ ये नंबर है आपकी, इस नंबर को आप लोग क्या करें, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाए। देखो हमारी मानसिकता हमेशा क्या रहती है कि बच्चे को जब तक कॉलेज ना मिल जाए तब तक उनके साथ रहना, कॉलेज जब तक नहीं मिल जाती है उसके बीच में जितनी भी बाधा परेशानी दुविधा होगी आप निसंदेह कॉल करके सर से पूछ सकते हैं, और हम सब लोग आप बच्चे के कॉलेज तक पहुंचकर उनकी बाधा को दूर करने का काम करते हैं। क्योंकि सारे कॉलेजेज में जो है हम लोग अपना कांटेक्ट रखे हुए हैं, सारे शिक्षकों से वार्तालाप होते रहती है, सारे शिक्षकों की सहायता से आपकी सारी दुविधाओं को भी हम लोग दूर करते हैं। तो व्हाट्सएप में जुड़ के रहेंगे और कोई कठिनाई हो तो इस नंबर पे कॉल भी करेंगे। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि काउंसलिंग सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं, जिसके लिए इंतजार कर रहे थे सीट मैट्रिक्स की ओर। लेकिन सीट मैट्रिक्स की ओर जाने से पहले चीज ध्यान रखना है कि स्मार्ट गुरुकुल जो है न्यू बैच प्रारंभ कर दिया मात्र 499 रुपीज में। जो भी बच्चे इच्छुक होंगे आप कोशिश करेंगे कि इस बैच में आकर जुड़ जाएं। ठीक, अभी यूट्यूब पर क्लास वर्तमान में चला रहे हैं हम लोग, और उसके बाद अब जो एप्लीकेशन पे क्लास जो है प्रारंभ हम लोग करने को जा रहे हैं। चूंकि अभी न्यू बैच ही है ये, तो बच्चे लोग अभी एडमिशन ले ही रहे हैं, तो हम लोग एडमिशन ही ले रहे हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, जिसकी सहायता से हम लोग ये समझ पाएंगे कि हमारे कितने रैंक पर हमें कॉलेज मिल पाएगी, पहली। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि कुल मिला के सीटों की संख्या कितनी है, उस पर हमारी वार्तालाप होने जा रही है। एक सेकंड का समय दोगे आप लोग। सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स रखे थे ना इसमें बैकिस आगे है तो चलिए सीट मैट्रिक्स आपका ओपन होना प्रारंभ हो गया है। हाँ ये सीट मैट्रिक्स ओपन होकर तैयार हो चुका है। अब जरा ध्यान देनी है, मैं बार बार आपको क्या बोलता हूँ उसी पर ध्यान देनी है। ये अगर सीट मैट्रिक्स को आप अगर समझने में कामयाब होते हैं फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। आइए पहले इसको समझने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं ताकि इसे समझ ले। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो कंडक्ट कराती है, बिहार में बीसीसी बोर्ड जो कंडक्ट कराती है, 2 एग्जाम लेती है। वो एक पैरामेडिकल की और पैरामेडिकल मैट्रिक की, अर्थात एक मैट्रिक लेवल की जो पैरामेडिकल मैट्रिक ही होता है, जिसके अंदर मात्र और मात्र एक ही कोर्स रह गया आप ड्रेसर, और उसके बाद पैरामेडिकल जो इंटर अर्थात 12th लेवल होती है। ठीक है, 2 चीजें होती है। आइए अब समझिएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 10th लेवल अर्थात पैरामेडिकल मैट्रिक की। तो उसमें अच्छा ये तो निकल गई हमारा ANM की कोर्स है। अच्छा ये 12th लेवल की है, अर्थात तो हम लोग जानते हैं ANM हो, GNM हो, OT हो, नहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन वगैरह, ये सारा का सारा क्या आपका 12th लेवल की है। तो हम लोग वार्तालाप किसके लिए कर रहे हैं अभी, एक सेकंड में जरा ध्यान दे दूं जरा सा। हाँ मैं शुरू से ही आपको बता दूं ताकि आपको दुविधा ना हो, परेशानी ना हो। एक सेकंड का समय देंगे और सीट मैट्रिक्स को पूरा समझने का काम करेंगे। एक सेकंड का समय दो भाई सारे लोग मिलके। ये पॉलिटेक्निक वाले का आई थिंक आ गई। एक सेकंड का समय दो। हाँ आ गई है आपका। अब चलिए ये आ गई सर। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये कौन से लेवल की है। ये पैरामेडिकल मैट्रिक की सीट मैट्रिक्स है, ध्यान से समझते हैं। देखो PMCH पटना जो पूरे बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, और उसमें ड्रेसर के लिए अर्थात PMM के लिए, ड्रेसर के लिए कुल मिला के सीटों की संख्या कितना है, तो बोलोगे सर 30 है। उसी प्रकार से NMCH जो कॉलेज है वहां पर सीटों की संख्या 30 है, DMCH में 30 है, और SKMCH में कितना है, 30 है। ऐसे ही लगभग सारे कॉलेजों में 30 है, जो बड़े बड़े कॉलेज है। बाकी जो छोटे छोटे विभिन्न कॉलेज में बहुत कम सीटें हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ANMCH में कितना भाई, 30 है। और उसके बाद JLNMCH सी में भागलपुर में कितना है सर, 30 है। इसमें भी 30 है। ऐसा इसमें 35 है। बाकी से जितने भी कॉलेज है काफी कम सीटें हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो है ना DQ जो शारीरिक रूप से विकलांगता का शिकार होते हैं उनके लिए स्पेशल सीट रखी गई है, वो भी काफी कम है यहाँ पर ड्रेसर में। तो इस प्रकार से हम सीटों को दे सकते हैं। सर कुल मिला के सीटों की संख्या कितना है, गवर्नमेंट सीट कितनी है पैरामेडिकल मैट्रिक में अर्थात ड्रेसर के लिए, तो हम लोग बोल पाएंगे कितना, 690।
मतलब 690, कितना है भाई 690 सीट है। ये हम लोग यहाँ से क्लियर कर पाएंगे। कितना सीट है भाई, तो बोलोगे 690 सीट है। कुल सीटों की संख्या, गवर्नमेंट सीटों की संख्या 690। अब एक चीज और हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट सीटों के अलावा जो है ना, अर्थात एक गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा जो है प्राइवेट कॉलेज भी तो होती है। तो प्राइवेट कॉलेज की संख्या बहुत ज्यादा है इसके लिए, पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए, ठीक है, उसे यहाँ वर्गीकृत नहीं किया गया। आइए अब हम लोग बात करेंगे 12th लेवल की, ठीक है। 12th लेवल में पहले चर्चा हम लोग करेंगे एएनएम की, फिर करेंगे हम लोग जीएनएम की, उसके बाद हम लोग अन्य कोर्सेज की चर्चा करेंगे, चाहे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, ऑप्थेमिक असिस्टेंट हो, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो। ये सारी चीजों पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। कुल सीटों की संख्या कितनी, और फिर ये भी बात करेंगे ओवरऑल कि कुल कितने रैंक में आपकी होनी है। और सावधानी बरतनी, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इसलिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए जो नंबर मैंने आपको दिया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझोगे तो एएनएम स्कूल भोजपुर, एएनएम स्कूल बिहार शरीफ, एएनएम स्कूल बार, इस प्रकार से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है एएनएम का, जिनमें सीटों की संख्या किसी में 90 है, किसी में 100 है, 50 है। ये कुल सीटों की संख्या है। उसके बाद कैटेगरी वाइज भी इसे बांटा गया है, चाहे वो यूआर में हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, आरसीजी हो, इस प्रकार से। अंततः मैं आपको क्या बताया कि जो शारीरिक रूप से विकलांगता का शिकार है उनके लिए भी ये बहुत सारे सीटों की संख्या। सर कुल सीटों की संख्या कितनी है ऊपर उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो कुल सीटों की संख्या अगर गवर्नमेंट कॉलेज में देखा जाए एएनएम के लिए, तो उनकी कुल सीटों की संख्या कितना है सर, तो बोलोगे बहुत ज्यादा सीट इस बार बढ़ा भी दी गई है। तो सीटों की कुल संख्या जो है सर कितना, तो बोलोगे सर 4530, 4530, मतलब 4530 कुल मिला के सीटों की संख्या। और एक चीज ध्यान रहे, और 227 सीट जो है वो किनके लिए है, वो शारीरिक रूप से जो विकलांगता का शिकार है उनके लिए। तो इतना सीट है, और बाकी कैटेगरी के वाइज तो बांटा गया ही है। लेकिन ओवरऑल ये चीज ध्यान रहे कि आपकी जो एडमिशन होती है ओवरऑल रैंक पर यूआर कैटेगरी के अनुसार होती है। तो इसलिए हम लोग ओवरऑल सीटों की संख्या भी तो हम लोग देख रहे हैं। आइए, ये तो हो गई बातें। सर हम लोगों का फेवरेट कोर्स जिनके बारे में हम लोग सोच रहे हैं उनका कुल मिला के सीटों की संख्या क्या है। अभी तक ये एएनएम जितना दिख रही है, ये सारा क्या है, बोलोगे ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट अब आ गई है। और प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या सर जानते हैं कितना है, लगभग 3000 में 3 कम, अर्थात 2997 सीट है ये प्राइवेट कॉलेज की सीटों की संख्या। अब हम लोग बात करते हैं जीएनएम के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, जीएनएम का, ठीक है। क्योंकि जीएनएम में होता क्या है, बच्चों का झुकाव काफी ज्यादा है कि मुझे जीएनएम ही करनी है सर, और जीएनएम के बाद भविष्य काफी अच्छा देखा जा सकता है, इसलिए बच्चों का झुकाव इधर रहता भी है। क्लियर सी बात है, ये सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है ये कोर्स, हम लोगों सारे लोगों को पता है। आइए बात करते हैं हम लोग जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल, पीएमसीएच हो जाए, जो एनएमसीएच हो जाए, डीएमसीएच हो जाए, आरकेएमसीएच हो जाए, एएनएमसीएच हो जाए, जेएलएमसीएच हो जाए, या जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है सब में सीटों को वर्गीकृत किया गया है। अगर देखा जाए टोटल सीटों की संख्या तो इसमें 66 है पीएमसीएच पटना में। और पटना कोशिश करना है कि सबसे बेस्ट कॉलेज जो है पटना कॉलेज, मैंने बेस्ट कोर्सेज का एक स्पेशल वीडियो बना दिया, जो नहीं देख पाए जाकर वो देखने का काम करेंगे, ठीक है। 66 है, 50 है, 66 है, 45 है, 75 है, ऐसा इसी प्रकार से सारे कॉलेजों में सीटों की संख्या वर्गीकृत किया गया है। और एक कैटेगरी वाइज बांटी गई, यूआर में हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, आरसीजी। और बाकी एक चीज और ध्यान रखना है, डीक्यू मैंने जो बताया आपको, इसमें भी सीटों की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब जब बात कर ले सर कुल सीटों की संख्या जीएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज में कितना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बस इतना ही था। कुल मिला के 26 गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे बिहार में। और कुल सीटों की संख्या कितना है सर, तो हम लोग बोल पाएंगे 1538 सीट है। कितना है, 1538 है। ये किसके लिए है भाई, तो बोलोगे ये जीएनएम के लिए है। कौन सा सीट, तो बोलोगे गवर्नमेंट सीट। जीएनएम के लिए 1538 सीटों की संख्या है। सीटों में कोई बदलाव हुआ नहीं है इस बार भी। आइए देखते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब हम लोग जो है कि प्राइवेट कॉलेज का जीएनएम की सीटों की संख्या हम लोग एक बार देख ले, ताकि मन में ये बैठ जाए सर प्राइवेट से अगर करने के लिए इच्छुक रहेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है सर हम लोग को ध्यान कहाँ रहनी चाहिए, सारे के सारे लोगों की गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे हो पाएगी। अगर रैंक ज्यादा भी हो गई तो काउंसलिंग सावधानी पूर्वक करने के बाद ही हो पाएगी। तो ये कैसे हो पाएगा सर, तो मैंने एक नंबर दिया, उस पर आपको कॉन्टेक्ट करनी है, और उस कॉन्टेक्ट के आधार पर आप अगर करते हो तो आप निश्चित रूप से सफल होने जा रहे हो और सारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है आपको। इसमें कुल मिला के सीटों की संख्या कितना है सर, तो अब हम लोग बोल पाएंगे कितना, 1986 सीटों की संख्या कितना, 1986 है प्राइवेट कॉलेज में। किसके लिए सर, तो बोलोगे सर जीएनएम के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अन्य कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य कोर्सेज की चर्चा अगर किया जाए, आप देखो कॉलेज वाइज सारे कोर्सेज के बारे में चर्चा कर दिया गया है, ध्यान से समझने का काम करना है। अगर हम लोग पीएमसीएच पटना की बात करें, पीएमसीएच पटना में कुल मिला के कोर्स की संख्या जो अन्य है जीएनएम और एएनएम, जीएनएम के अलावा
वो कौन कौन सा है? ऑप्थेमिक असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट है। और ऑप्थेमिक असिस्टेंट की बात करें उसमें कुल मिला के सीटों की संख्या कितना 40 है, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 35 है, और एक्सरे टेक्नीशियन में सीटों की संख्या 25 है, और ओटी असिस्टेंट में कितना भाई? तो 25 है। कुल मिला के सीटों की संख्या की अगर वार्तालाप किया जाए कि कितना सीट है सर, तो सिर्फ और सिर्फ पीएमसीएच में कितना है सर? 125 सीटों की संख्या है, और वो डिसएबिलिटीज को छोड़कर। और डिसएबिलिटीज की संख्या कितना है? बोलोगे सर 6। ऐसा तो इतने सीट है, बहुत ज्यादा सीट है। कोशिश रहना चाहिए हमको टॉप मोस्ट कॉलेज ही मिले। क्यों नहीं मिलेगी भाई? काउंसलिंग सावधानी पूर्वक होगी, सारी चीज होगा। बेटा मैं बार बार काउंसलिंग क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि काउंसलिंग काफी ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अभी कभी बिना देर के आप लोगों को क्या करना है, जाकर नंबर को देखने जो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से जो है डीएमसीएच में ऑप्थेमिक, लेबोरेटरी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट की कुल सीटों की संख्या कितना है सर? बोलोगे 110 है। और उसी प्रकार जेएलआरएमसीएच जाओगे, भागलपुर वाले कॉलेज जाओगे, तो उसमें कुल मिलाकर सीटों की संख्या 65 अर्थात 65 है। और जेएलएनएमसीएच भागलपुर की ओर चलेंगे, डीएमसीएच की ओर चलेंगे, तो सब में अप्रोक्स सीटों की संख्या ऐसा ही वर्गीकृत किया गया, और साथ में जो है इसे कैटेगरी वाइज बांटी गई है। ठीक है। और देखो सर कुल सीटों की संख्या है कितना, इस पर थोड़ा बात कर ले हम लोग। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर वार्तालाप किया जाए, गवर्नमेंट कॉलेज की वार्तालाप किया जाए, तो वहां पर कुल सीटों की जो संख्या है काफी ज्यादा जो है इस बार बढ़कर आई है आपके समक्ष। लगभग कितना भाई? तो बोलोगे 3000 सीटों की संख्या है। 3000 में 5 कम अर्थात 2795 सीटों की संख्या है। किसके लिए? तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया है, वो किसके लिए? लैब टेक्नीशियन के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए। और किसके लिए भाई? तो बोलोगे ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट के लिए, ऑप्थेमिक असिस्टेंट के लिए, और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। ऐसा और कुछ सीटें, कुछ बहुत कम नगण्य अवस्था में बहुत कम सीटें जो अन्य कोर्सेज की भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे और भी अन्य सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गई, डेंटल हाइजेनिस्ट हो गई, ये सारा कुछ आपको दिखेगी पटना वाले कॉलेज में, जो स्पेशल कॉलेज भी दिखेंगी ऐसा, या कॉलेज के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो मैं पुनः आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हो गई सर सीटों की संख्या। इसके आधार पर आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि सर पिछले साल जो है कितना रैंक गई, कितने रैंक तक एडमिशन हो पाई थी। देखो एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने का पूरा काम करो। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि रैंक सबका एक जैसा होता है क्या? नहीं, रैंक सबों का अलग अलग होता है। अब अलग अलग रैंक के आधार पे ही अलग अलग काउंसलिंग भी होगी। आइए एक सेकंड में समझ दोगे। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि अलग अलग जो है रैंक सब बच्चों का आता है। अलग अलग रैंक है तो अलग अलग तरीके से ही क्या होनी है, आपकी काउंसलिंग होनी है, वही सावधानी बरतनी है। अब हमारे यहाँ के शिक्षक सारे जो है ना एक्सपीरियंस सबको के पास है, पिछले 6-7 वर्षों का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग की। पहली और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है ये कि गवर्नमेंट कॉलेज के शिक्षक से भी तो कांटेक्ट में हम लोग रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनके दिशा निर्देश पे चीजें हो। ठीक है, और यही कारण होता है कि हम लोग हमेशा सफल हुए हैं बच्चों के कॉलेज दिलाने में। ठीक है, तो आप लोग हमेशा कोशिश ये करना है कि आप लोग यहाँ से जुड़े, और ये नंबर को अभी कभी आप लोग जो है अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अगर कोई बाधा हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाकर जुड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या करोगे, कोई दिक्कत कहीं ना हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हो। दोनों नंबर आपके लिए जो है रनिंग में है। ठीक है, और एडमिशन की 99% जो है हम लोग गारंटी लेने का काम करते हैं। और दूसरी चीज ये चीज ध्यान रहे आपको कि हम लोग के यहाँ अर्थात पैरामेडिकल गुरुकुल बैच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। ये बैच का ऑफर फी मात्र 499 रुपीज है। आइए जुड़ने का काम कीजिए, बहुत सारा फीचर मिल रही है। मैं दीपक, आई थिंक आपको मैं सारी चीजें बता पाया होऊंगा, मैं आपको संतुष्ट किया होऊंगा, और कोशिश हमारी मन में ये बैठा हुआ है कि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाऊं, और आपके अंदर भी ये उत्तेजना होगी, आपके खुद का सपना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचे, एक अच्छा बेस्ट कोर्स करे, अपने पैरों पर खड़ा हो, माता पिता का सपना पूरा करे। तो देर किस बात की, आइए और इस नंबर पे कांटेक्ट करने का काम कीजिए ताकि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा सकूं। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय में, आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी शेष बातें मैं पुनः आऊंगा आपके समक्ष। जब तक एडमिशन नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपके साथ हूं, आपको सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं जो बोल रहा हूं बस वही आपको करनी है, बाकी देखते हैं कॉलेज कैसे नहीं मिलती है। धन्यवाद।